तस्वीरें देखते हुए आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वक्त कहाँ हैं। ये है सिदड़ा हाईवे पे जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं। पिछले 20 दिन पहले सीधे यहाँ पर यह बताया गया था कि आप कुछ दिन के लिए अपने रेस्टोरेंट जो है वो बंद कर दीजिए, और इन्हें और कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि ये कहा गया था कि अपने जितने भी रेस्टोरेंट हैं कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। तो इन लोगों ने यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट बंद कर दिए थे। उसके बाद शायद इन्हें लगा कि हो सकता है कोई कुछ और चीज़ें हो क्या नहीं, लेकिन बीच बीच में ये चीज़ें भी सामने आ रही थी कि हो सकता है इन रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जितने भी रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं ये स्टेट लैंड पे बने हुए हैं, यानी कि सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और आज जिस तरह से 20 दिन के बाद, यानी कि 20-22 दिन के बाद यहाँ पर प्रशासन जो है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर अब आज के दिन जितने भी यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं उन्हें सील करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर वही बहसबाजी चल रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने जो यहाँ पर रहते भी हैं और जिन्होंने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोले भी हैं, उनकी तरफ से फिलहाल यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग आए हैं उनके साथ बहस चल रही है। और इसी चीज़ को लेकर चल रही है कि हमने जो यहाँ पर इतने पैसे लगाए हैं, इतने पैसे लगाकर जो यहाँ पर रेस्टोरेंट खोले हैं, जब हम खोल रहे थे तब क्यों नहीं ये लोग आए रोकने के लिए कि हम अगर गलत कुछ ऐसा इलीगल हम कर रहे हैं तो तब क्यों नहीं आए। जब हमारा सब कुछ बन गया है, हमारा रेस्टोरेंट चल भी रहा है, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब क्यों ये आ रहे हैं हमारी जो रेस्टोरेंट है उन्हें सील करने के लिए। और आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और जिनके यहाँ पर रेस्टोरेंट है उनसे जो है बहस, सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं बहस की जा रही है। और बात की जाए तो आज सुबह ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग आए थे और कुछ 2-3 रेस्टोरेंट जो हैं शुरुआत में जो देखा जाए इस रोड पर तो उनमें तो उन्हें तो सील कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जिन लोगों के ये रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर सील नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है स्टे ऑर्डर है, और स्टे ऑर्डर अगर हमारे पास है तो फिर क्यों हमारे जो रेस्टोरेंट हैं उन्हें सील किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहस जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? मेरे ही हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या ये तो सील कर रहे हैं? सील कर रहे हैं। 300 साल के रह रहे हैं, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब आपके जो मतलब जो थोड़े पुराने हैं बुजुर्ग वगैरह सारे थे? महाराज के टाइम से जहाँ रह मेरे महाराज ने जो इधर बाला था हमने। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी फ़िलहाल नहीं सुन रही है, और जो ये काम करने आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्होंने सील करना है और वही काम फ़िलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि 2-3 रेस्टोरेंट की बात की जाए तो उन्हें सील कर दिया गया था। पुलिस भी यहाँ पर इनके साथ आई, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आई है। जो यहाँ पर सील करने के लिए लोग आए हैं उनके साथ ये देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट है और इसे भी अब सील किया जा रहा है। फिलहाल जिन लोगों का ये रेस्टोरेंट है वो खुद यहाँ पर आ गया, और महिलाएँ भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, महिलाएँ भी यहाँ पर, और ये यहाँ पर रहती हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इनका घर है, यहाँ पर ये रहते भी हैं। और ये कह रहे हैं कि हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और क्यों हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, अगर सील क्यों किया जा रहा है, इतनी देर से हम यहाँ पर रह रहे हैं, पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये फ़िलहाल तस्वीरें इसी तरफ ये बढ़ रहे थे और अभी यहाँ पर इन्हें रोक दिया गया है। पास लेकर चलते हैं आपको। और अब देखा जाए तो पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। जितने भी रेस्टोरेंट के ओनर हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और वो नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास नोटिस है। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि हमारे पास नोटिस है तो फिर क्यों हमें जो है हम जबरदस्ती हमारे साथ क्यों कर रहे हो? हमें डॉक्यूमेंट सारे दिए हुए आपके एडवांस में, क्या आप खुदा बन गया? आपके हाथ में ना सर, आप आए हैं आपके हाथ में ना, आप दे सकते हैं। अब बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा मैं? हेलो ऑर्डर चाहिए ऑर्डर, ये स्टे ऑर्डर है। आप कोर्ट को नहीं मानते हो? कोर्ट को क्यों नहीं मानते हो? कोर्ट को नहीं मानते आप? कोर्ट से बढ़ के हो गए। हाई कोर्ट को नहीं मानोगे आप? मैं सीलिंग ऑर्डर दिया करना ना। आप कोर्ट को नहीं मानोगे? सीलिंग ऑर्डर दिया करना ना। सीलिंग ऑर्डर आपका ना, हम नहीं करने देंगे सील। आप हमें सील करोगे, बच्चे क्या खाएंगे अंदर? सर आप कोर्ट को नहीं सील करने आगे। आप कोर्ट को नहीं मानते ना, हम डिमॉलिश कर रहे हैं। नहीं, आप कोर्ट को नहीं मानते, हमने स्टे लिया हुआ है। कोई तो आप जबरदस्ती करोगे तो फिर हमारी एक काम सर कोर्ट तो आगे और क्या है? सर एक चीज बताइए, आप जो करना करिए। अब ये बताइए कोर्ट से आगे और क्या है? कोर्ट से आगे और कहाँ जाए आप? ये बताओ, कोर्ट से आगे कोई चीज है हमें दिखाओ, हम उधर हम जाएं। कोर्ट से आगे हाई कोर्ट में जाना था। हाँ, हाई कोर्ट में जाएंगे। ये क्या है? ये जज नहीं है। हाई कोर्ट चाहिए, हाई कोर्ट में का स्टे लगा हुआ है। जज नहीं है, वाले कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये जीरो है, नीचे वाले जज नहीं होते सर। ये मारना ने सीधे मारो, बच्चे लेना बाहर में गड्डी चढ़ाओ ऊपर ते सारे नु कर दियो खत्म, काले लाओ तुसी संभो ही चल जन्ने आ।
इस तरह कर दो। 100 साल से यहाँ पे बस रहे हैं, 100 साल से। चलाओ, लाओ ऑटो में, आ जाओ। पुलिस आपके पास है, आर्मी आपके पास है, चलाओ गोली मारो बच्चे, हम भाग जाते हैं। पुलिस आपके पास हम झगड़े नहीं करते आपके साथ। दो ऑर्डर इनको गोली मारो। जहाँ बच्चे लगाओ गोली भाई। आप भी रहो खुश, आप रहो खुश, आप बिल्डिंग बनाओ, जो मर्जी करो, आप सील करो, टाओ, जो मर्जी करो। हमारे बच्चे हैं जो हमारे, हमें मार दो, अब आपका जो मर्जी करना कर दो। जो जैसा आपकी मन करती है, हम आपको गलत नहीं बोल रहे ना, आपके साथ हमने कोई बदतमीजी की है। आप जो जैसा करें बच्चे लो, चलाओ गोली मारो, इधर ही मुझे भी मारो, सबको मारो इधर ही। आप जो करना है अपनी बिल्डिंग सामने आप जी, आपकी हम रखते हैं, हमारे से लिखवा लो। हम रिटर्न में लिख के देते हैं आपको, हम नहीं रखेंगे इसको बिल्डिंग। नहीं आपको चाहिए, जरूरत है सर आपको। ना हमें नहीं जरूरत है। आपको जरूरत है, आप कोर्ट ऑर्डर भी नहीं मान रहे, आप किसी चीज को नहीं मान रहे सर। छोटे छोटे बाल बच्चों में तरस नहीं आ रहा आपको सर। आप आ रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जब आपको कह रहा हूँ कि एक सर क्या कह रहे हो आप सर? नहीं, आप शटर बंद करेंगे, हम अंदर कहाँ से जाएंगे? अंदर कहाँ से जाएंगे? नहीं, हम नहीं करना। गोलियां मारो, हमें गोलियां मारो, मारो गोलियां। हाँ, हमारी जगह 100 साल से कहाँ थे आप लोग? उधर आते हैं, 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, 200 साल से। कल कर लेना, जो मर्जी कर लेना। जैसे करना हो कल करना। बैठो 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 बैठो। और फिलहाल ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका यही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बात कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं, आप बातचीत आपके सामने हम सुना रहे थे। इनका यही कहना है कि 100-200 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं और अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये जो जहाँ पर रह रहे हैं उसे सील करने की बात की जा रही है। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टे ऑर्डर भी है, स्टे ऑर्डर होने के बावजूद हमें जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। अगर हमने स्टे ऑर्डर ले लिया है, फिर क्या बात है हमें यहाँ से निकालने की। और ये तस्वीरें देखिए, जो ये लोग हैं जिनका ये है वो फ़िलहाल यहीं पर बैठ चुके हैं। और ये बातें अब काफ़ी ज़्यादा, जो अगर देखा जाए तो मतलब कि पहले बंद कराया, फिर आप आके सीज कर रहे हो, कोई वजह तो है नहीं। कुछ नहीं कहा जा रहा। पूरे जम्मू को पता है, पूरे इंडिया को पता है, हमारे लिए सबसे पहले का बना हुआ है। 300 साल का हम रहने वाले हैं। आज ये मार्केट कैसे आ गए इधर सर? देखो, जिसमें इसमें आपकी फैमिली रह रही है, आप कह रहे हैं इसके पीछे, जिसमें फैमिली ने क्या वो सील कर दिया सर। मेरी बात ये देखो, इसमें भी जनाब एक बात सुनो मेरी बात, आप समझदार हो काफी, ठीक है, हमें नहीं मजबूर करो सर। छोटे छोटे बच्चे आपके बहस लगातार यहाँ पर चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो रह रहे हैं और जिन्होंने ये जो अपने रेस्टोरेंट खोले हैं, लोन लेकर कह रहे हैं कि हमने लोन लेकर किए हैं, लोन पर सारी ये चीज़ें हमारी चल रही है। और अब अचानक ऐसा क्या हो गया, यही बार बार इनकी तरफ से कह रहे हैं कि हमें जो इनकी तरफ से दलीलें दी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से अपना काम कर रही है। और यहाँ ये इनका कहना है कि स्टेट लैंड पर जो है ये चीज़ें बनी हैं। अचानक अब सील करने के लिए आ ही गए हैं। हम समझ सकते हैं कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही है। क्या अभी आपको लग रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से कर रहे हैं, ये तो लग रहा है कि सील करके जाएंगे ही जाएंगे यहाँ से। देखिए, आपने इनको देखा होगा, कोई इनके पास लीगल नोटिस है, कोई रिटर्न ऑर्डर है? म्यूनसिपैलिटी वाले इधर उधर अपना मुँह छुपा रहे हैं, जैसे मीडिया वाले आए। कोई इनके पास कोई वो है, सब कुछ होने के बावजूद इनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको दिखा भी नहीं पा रहे। फिर क्या यहाँ पर क्या चल रहा है? बस हमारे पास पावर नहीं है। हम लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, दैट्स रीजन कि हमें दबाया जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर आपका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन दादागिरी कर रही है? बिल्कुल दादागिरी पे ही आ गई है। और हम यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आजकल यही चल रहा है। ये अब एग्जांपल हमारे सामने आ गई है। लोगों से भी यही गुजारिश है कि लोग जो बड़ा साथ दे रहे हैं ना इन लोगों का, उनके साथ भी यही कुछ होने वाला है। आज की डेट में इतनी महंगाई बढ़ गई है, कोविड के बाद वैसे ही हमें उस टाइम भी इतनी तानाशाही चली, कोविड के टाइम पे भी लोगों को इतना हरास किया गया, लोगों का जॉब नहीं रही, बिजनेस नहीं रहा। आज की डेट में ये लोग बिजनेस नहीं करने दे रहे, इतनी महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ इतनी बढ़ गई है, खाना पीना इतना महंगा हो गया है। तो गवर्नमेंट चाहती क्या है? जब आपने यहाँ पर शुरू किया था, अपना ये रेस्टोरेंट शुरू किया था, जब काम शुरू होने वाला था, आपने सोचा था कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आने वाले दिनों में ये चीज़ें देखने को? जी बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा सोचा था। लेकिन यूटी बनने के बाद हालात कुछ चेंज हो गए हैं जम्मू के। वो हमें था, एक्सपेक्ट था कि कुछ ऐसा ज़रूर होगा। लग रहा था कि जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये तो चल रहा है, अभी क्या करेंगे? है कुछ माइंड में क्या करना होगा? क्या? कुछ नहीं सर, हमें पहले भी हरासमेंट हमें पहले से भी की जा रही थी, हमारे साथ डिमांड्स पहले भी हो रही थी पैसों की। हमने कभी ऑन द कैमरा हमने ये चीज़ नहीं बोली, लेकिन आज हम बोल रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अकेले आप नहीं, आपकी फैमिली भी है साथ में। जी तो बिल्कुल। सब कहीं ना कहीं उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे। जी मेंटल ट्रामा से फैमिली तो है ही है। हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कितने एम्प्लॉयज़ बेरोजगार हो गए हैं, कितने रेस्टोरेंट, कितने स्ट्रक्चर इन्होंने बंद कराए हैं, कितने एम्प्लॉयज़ बंद हुए हैं। आज की डेट में सरकारी नौकरियां नहीं हैं लोगों के पास, प्राइवेट नौकरियां भी नहीं मिलती हैं।
जो लोग अपना रोजगार चला रहे हैं, सडनली उनको बोला जाता है यार काम बंद कर दिया जाए, आपको नौकरी से निकाला जाए, तो क्या उस व्यक्ति के दिल पे क्या बीतती होगी? सरकार, अगर सेंटर की सरकार की बात करें, मोदी साहब की बात करें, वो तो यही कहते हैं कि लोग अपना रोजगार खुद बनाए, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है, अपना काम करिए। वो चीज़ें सिर्फ टीवी पे अच्छी लगती हैं और वर्बली भाषण में ही अच्छी लगती हैं। उनको सिर्फ भाषण देना ही आता है और लोग बस उनको बस हिंदू मुस्लिम करके लड़वाना आता है, वोट बैंकिंग करनी आती है और कुछ नहीं आता। सबसे गंदी गवर्नमेंट आज की डेट में हमें जो लगा बीजेपी ही है। हमने बड़ा सोचा था कि बीजेपी आएगी, कुछ अच्छा करेगी, लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा है और आने वाले टाइम में इनका भी टाइम आएगा। आज की डेट में आपने कितने लोगों ने यहाँ पे राज किया, एनसी ने कितना राज किया, पीडीपी ने, आज देखो उनकी हालत क्या है। इनको क्या लग रहा है कि ये पूरी उम्र हम पे राज ही करते रहेंगे? इनकी हालत बद से बदतर होगी। जो बाकी लीडर्स के साथ हुआ है, इनकी हालत उनसे ज़्यादा खराब होने वाली है। ये टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं रहता हर टाइम। बिल्कुल सही बात है और आप समझ सकते हैं कि कितना अंदर से ये लोग इस वक्त गुस्से में है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल के भी आ रही है। और जो इनके साथ फिलहाल यहाँ पर हो रहा है, इनका सीधे कहना है कि जो प्रशासन के लोग आए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, रजिस्ट्री है, मतलब जो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, जो चीज़ें लीगल इनके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो है और उसके बाद स्टे ऑर्डर तक इनके पास है। लेकिन बावजूद उन सब चीज़ों के फिर भी इनके जितने भी ये जगह पर रेस्टोरेंट हैं या जगह हैं उन्हें सील किया जा रहा है। ये दुख की बात है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं और ये काफ़ी इस वक्त फ़िलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ये महिलाएं भी हैं। इसी जगह को जो है सील करने के लिए आ रहे थे सब लोग। तो सिथे रोंदे हो जी? हमारा घर इधर ही है, हम रहते हैं यहाँ पे। कब से रह रहे इधर, जमे पले हैं, बचपन ही हमारा इधर ही हुआ है। कहाँ जाएंगे? दादे परदादे सारे इधर ही हैं, हम रहने वाले इधर ही हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हम इधर ही अचानक जरा उन्हें बंद करना है, फिर बंद करने वाले गवर्नमेंट बोलती भागो यहाँ से, कहाँ भागेंगे हम? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मारे, हम कहाँ जाएंगे? हम इधर ही रहेंगे, इधर ही मरेंगे। देख सकते हैं ये यहीं पर काफ़ी देर से मतलब तस्वीर। बेटा मैं इनकी माँ हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, उनकी फैमिली इधर ही रहती है। हम इधर आज के नहीं हैं, हम पिछले कोई 7 पीढ़ी हमारी इधर गुजर गई है। हम इधर ही रहते हैं, हम इधर ही रहने वाले हैं। हम किसी के बाहर से नहीं आए हैं, पाकिस्तान से नहीं, हम हिंदुस्तान गए हैं। आज हमें यकदम बम दिया है, धमाका दिया। बेटा मेरे को शुगर की बीमारी है, मेरे को जीने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को ला दो गोली, मैं मर जाऊंगी, उसके बाद मेरा परिवार खत्म कर दो। और मेरे को क्या है दुख होता ना कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? दुख हो रहा होगा आपको? क्यों हो रहा? मेरे यही आंखों में क्या हो रहा है मेरे को? मैंने क्यों रहा बंद, क्यों हो रहा? यही समझ नहीं मेरे को आ रही है। मैं क्यों रहा बंद, क्यों हो रहा है? मेरे से इतनी सख्ती क्यों हो रही है गवर्नमेंट ने? अगर ये बंद हो गया तो आपके पास तो कोई और मेरा कोई सहारा नहीं, कोई कुछ खाने के पीने लिए क्या सहारा है? और कोई कुछ नहीं। मेरा कोई शुगर की बीमारी, मेरे को शुगर दिन बाद दिहाड़ी का बढ़ता है, घटता है। मतलब आप सीधे सड़क पर आ जाओगे? मेरा आज वेले डॉक्टर की जरूरत होती है, मेरे को पैसे चाहिए, मैं कहाँ से लूँ? मर जाऊंगी, कुछ नहीं, इधर ही मार दो। मेरे को मरने की जूने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी शुक्र है। मैं क्या करूँ, कहाँ लूंगी पैसे? इधर ही मर जाऊंगी, ठीक है। और मेरा कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ लड़ थोड़ा गवर्नमेंट के नाम में लड़ सकूंगी, मैं नहीं लड़ सकूंगी। मैं मरने की जरूरत है, मैं मर जाऊंगी। परिवार खत्म करना आए हो गवर्नमेंट में कर दो। वो मगर मेरे को ये अफसोस है, वो कौन से लोग हैं जो इधर बसाने हैं? हम पिछले इधर रहने वाले हैं, हमको इधर पिछले निकाल के मार गए। वो कौन से इधर के लोग हैं हमदर्दी जिनको इधर बसाना ले आ गए? ये तो कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे सारा कुछ बना हुआ है। केड़ी सरकारी है? मारे वो देखो और रिकॉर्ड हो गया लगा, देखो वो चौधरी साहब के पास रिकॉर्ड है। जेडे एडमिनिस्ट्रेशन दे तरफों जेडे लोग आदे ने सरकार दी तरफा, वो आखा दे कि सरकारी जमीन पे सारा कुछ। कौन आखा दे? ये जेडे लोग और रिकॉर्ड देखो, लोगों का नहीं सानू पता। लोग बंद ਦੀਆਂ ਬੁੱਟੀਆਂ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾर्ड, वो सामने लिया रिकॉर्ड उन्होंने। आप समझ सकते हैं कि इतने सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जिस तरह से माता जी भी कह रही थी कि हम करेंगे क्या, हमारा रहना यहाँ है, खाना यहाँ है, हम यहीं के बाशिंदे हैं, पूर्वज यहाँ पर रहते थे, हमारे दादे परदादे यहाँ पर रहते थे और कभी सोचा भी नहीं होगा इन लोगों ने कि इनके साथ ऐसा होगा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो यही है कि ये स्टेट लैंड है और स्टेट लैंड पे बनाया हुआ है। हालांकि सवाल उठते हैं कि अगर अब कहाँ से ये चीज़ें जो है ये बाहर निकल के आ रही हैं। अगर रेस्टोरेंट बन गए हैं तो क्या गलत कर दिया इन लोगों ने? रोज़गार ये पैदा कर रहे थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा देखी जा रही है काफ़ी देर से, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कम करने की यहाँ इन लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही थी। लोन लिया था, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं। कुछ अलग ही ये सिदरा हाईवे की बात की जाए तो जब ये चीज़ें खुल रही थी तो अलग ही एक नज़ारा जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि कम ही देखा जाए तो यहाँ पर जम्मू में अगर देखा थोड़े कोल के मतलब अं समझी सकने कि थोड़े अंदर के हालात इस वे चला दे, रोना भी याद होना कि सोचा है कि ये थोड़े कन्हैये लिए हरकत होएगी। वैसे
जनाब असीं की कह सकते हैं, असीं अनपढ़ लोग है, मेहनत मजदूरी करते रोटी बनाते खाते है। ये बीमारी बना ली इतने मुसीबत रोड के कंढे थले एक कमरा बनाया, पहले कुल्ला बनाया फिर कमरा बनाया, उत्थे लापे बच्चे रहन, फिर वो उपर अगे बना के दे सामने दे वो थोड़ा सा काम चलाने के लिए दुकान बनाई, दुकान बनाते फिर बोलते हैं आज हमें चलाते कम से कम 40-42 2089-80 में हाँ दुकान शुरू की थी। से दुकान शुरू की थी। तो हूँ बोलते हैं म्यूनसिपालिटी वाले बोलते हैं हमारी है, जी वाले बोलते हैं हमारी है। मैं भाई हम 200-300 साल के इतने में 300 साल के कागज भी दिखाए हमारे दादे परदादे। हाँ महाराज के टाइम के यहाँ रह रहे हूँ, सील करने आ गए कि उनकी तरफा कुछ आखा दे कि की बंद करा दे की है कि नहीं है, वो आखा दे कि सरकारी जमीन है भाई। हाँ इन्होंने सरकारी में आखा भेजो, पटवारी भेजो, तहसीलदार भेजो, हमें देख दो, हमें अनपढ़ बंदे हमें कौन सा पता है ये मालकी है, ये सरकारी है, ये वो है। अगर ये बंद हुई है, सब कुछ बंद हुई है, फिर तो 8-10 दिन हो गए रोजी रोटी बच्चे को बंद। अगर ये बंद करिए तो क्या करोगे फिर? सर क्या करना, कोई कारोबार नहीं है, तो उससे रोड पर जवान बच्चे हैं, कोई कारोबार नहीं है। और बच्चे जो पता नहीं के करनगे के नो अजे बच्चे अपने अपने बिजी है, अपने में काम ला के जो थोड़ा जेड़ा काम जेड़ा घर दा जेड़ा चलदा सर्कल ओदे थ्रू चलदा इससे वर्गा सब कुछ। ते फिर अगर ये बंद हुई है फिर तुसे अपने परिवार रोड वर्गा मरना, किन्या पाल गए रोड वर्गा मरना, रोड पर आके मरना और यार खा के मर के सारे एक इकट्ठा हुई और के और तो सोचा कदे कि ये दिन भी थोड़े ना जी कुछ सोचे जी असीं आखे करने असीं पूरे हिंदुस्तानी असीं 300 साल इत्थे राह करने, महाराज दे घर दुद्ध दिंदे रहे, महाराज दा कम करते रहे। अज समझ साढ़े बजुर्ग दादे परदादे चरदादे इस महाराज दे कामे हैं, असें केह् पता हा कि सारे बड़े क्यामत आई जानी है। हूँ वो चली है थोड़ी गलबात हुई कि आखी गए कि आखी गया कि सटे दस्या असें सटे कि मनदे नहीं है, सोमवार तक तुसें टाइम है, पता नहीं हूँ केह् करदे न केह् नहीं। सोमवार मतलब सोमवार तक केह् टाइम आखा दे, मतलब गलबात थोड़ी उहदे कन्नै होआ दी, कुछ है कुछ आख्या कि केह् कर नहीं, कुछ नहीं सुनाया, कुछ नहीं सुनाया इन्हें। सोमवार तक केह् करनगे उन्हें बस कोई जवाब गै नहीं आया। अस आखने कि कोर्ट गी तो मन्नो ना, अगर सटे है अगर जज की नहीं मानोगे, कोई भी जज की नहीं मानोगे किसकी मानेगा, ठीक है नहीं। हमारे पास स्टे है, स्टे को मानो तो बोलते हैं नहीं स्टे खरे किस दाग के हैं, देखते हैं उधर क्या लगाया उन्होंने क्या नहीं, फिर देखते हैं, फिर जाते हैं वकील के पास क्या होगा क्या। बस नज़दीक आ गया हमारा लोगों का, बस और कुछ नहीं है, लास्ट बस और कुछ नहीं है, हमारा नज़दीक है, मरना नज़दीक है। इधर देखो ना, उधर देखो टेर को कहाँ छोड़ेंगे, इधर सब बच्चे हैं। आप देख सकते हैं ये फैमिली है इनकी सारी, ये सारे परिवार हैं और एक नहीं काफ़ी परिवार। 4 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, चारे ब्याहे हुए बाल बच्चेदार हैं चारे, ठीक है। ये खलकत इकट्ठी है, इनको मैं कहाँ खिलाऊंगा, कहाँ छोड़ूंगा, जो बच्चे बच्चे हैं इनको कहाँ छोड़ू, कहाँ से खिलाएंगे, और बच्चे क्या करेंगे यहाँ। थोड़ा पूरा परिवार पूरा परिवार इत्थों का पलदा हा, भाई समझ इत्थों का खाते इत्थों पाते इत्थों का पलदा हा, इत्थों मतलब जो इस वेले कार्रवाई हो रही है खत्म। 30,000 रुपया किस्त मेरी लोन की, 30,000 रुपया ये बैंक वाले ले जाएंगे, छोड़ेंगे तो बैंक वाले ले जाएंगे। क्यों बैंक वाले ले, मैंने लोन लेकर लगाया हुआ है, मैं ये थोड़ा कि मेरे को कुछ अपना पैसा मैं कहाँ से पैसे लगाने, मैं लोन लेकर लगाया है, लोन लेकर लगाया, मेरी 30,000 रुपया महीने की किस्त है, एक किस्त खुंज गई है, आज 20 दिन बंद हो गए हैं, एक किस्त खुंज गई है, ठीक है। अगर 2-3 किस्तें खुंज गई तो वो बचकेंगे, बैंक वाले नहीं बचकेंगे, इधरों नहीं तो वो ले जाएंगे, ले जा, हमें मरना ही मरना है, हमारा अंड है। मैं तो आपको बोल दूँ, मैं इस खलकत को कहाँ से 10 किलो 15 आटा लगता है रोज का, कहाँ से खिलाऊंगा। कितने परिवार ने? 4 बच्चे ने परिवार है। अभी बच्चे स्कूल गए हैं पेपर देने के लिए, अभी कुछ बच्चे स्कूल गए हैं, अभी कुछ स्कूल है, ये छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो स्कूल गए हैं। देखो उनका कितना खर्चा होगा, फीस कितनी होगी। इंजर याद है पढ़ी भी नहीं पाएंगे आगे, कहाँ पढ़ना सर, रोटी नहीं पूरी खाने के लिए अपनी पढ़ाई कहाँ करनी है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਣੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਦੇ ਨਾ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੱਥੇ ਨਾ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਮੇਰਾ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ BP ਘਟਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ यही बोला कि गोली ला दो, मैं मर जाऊंगी, मेरे को यूनियन की जरूरत कोई नहीं है।
फिर बाद च बाकी परिवार को मार दो। मैं और सामने अखें देख मैं बर्दाश्त ना कर सकूंगी। जो बंद कर जाए नहीं मेरा धंधा, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये नहीं बर्दाश्त होगा मेरे से। सीधे आप समझ सकते हैं कि इनका पूरा परिवार इस वक्त यहाँ है सारा परिवार है इधर। और इसी से इनका गुजारा चलता है। और जब इनसे यही छीन लिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि लोन तक मैंने लिया हुआ है, दवाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कितनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों पर, लेकिन आगे क्या। अभी फ़िलहाल जो लोग यहाँ पर आए थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, पुलिस थी, यहाँ से चली गई है। फ़िलहाल तो यहाँ से चली गई है, हम यही कहेंगे। लेकिन आगे क्या। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब सोमवार तक का, मतलब मंडे तक का टाइम दिया है। आज सैटरडे है, कल संडे है, और मंडे को फिर से शायद ऐसी ही चीज़ें आपको देखने को मिले, क्योंकि अगर प्रशासन ने कदम उठाया है तो शायद ही वो पीछे हटे, क्योंकि यही देखने को मिलता है। फिर से आपको बता दूं, ये सिदड़ा हाईवे है, और ये जितने भी रेस्टोरेंट हैं, आपने पहले भी हमने आपके साथ ये बातें शेयर की थी कि जितने भी यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं जो स्टेट लैंड बताई जा रही कि स्टेट लैंड पे बने हुए हैं, उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। और अब आज जो प्रशासन के लोग आए थे, इन जितनी भी ये अभी तक जो रेस्टोरेंट हैं, इन्हें सील किया जा रहा था। शुरुआत 2-3 अगर रेस्टोरेंट की बात करें, उन्हें सील कर दिया गया, लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ के जो लोग रहने वाले थे, उनका यही कहना है कि हम 200-300 सालों से यहाँ रह रहे हैं। और भी चीज़ें जो आपने सुनी, उनकी तरफ से कहना था कि हमारा परिवार इस जगह से पलता है, और कभी हमने ऐसा नहीं किया कि हमें क्यों फिर यहाँ से निकाला जा रहा है। हम यहीं के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान के ही मतलब गुण गाते हैं, फिर हमें क्यों जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना है, क्योंकि परिवार है, काम यहाँ से चलता है, रोज़गार इनका यहाँ से चलता है। और लोगों ने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोले थे, पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, लोन लिया था, उन लोन की भी चीज़ें चलती हैं। और पिछला साल आप समझ सकते हैं कोरोना काल का रहा था, हर एक इंसान जो है सफ़र कर रहा था अपनी जगह पर, और ये लोग अब यहाँ पर फिर से सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडे तक का टाइम दिया गया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और लगता नहीं है कि इससे हटकर कोई और चीज़ सामने आएगी। शायद हो सकता है फिर से वो यहाँ पर आएँ, फिर से ऐसी कार्रवाई हो। और जिस तरह से इन लोगों का कहना था कि हम ख़त्म हो जाएंगे, अगर ऐसी चीज़ें हुई तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा आगे परिवार नहीं पल पाएगा। अब यहाँ से फ़िलहाल वो लोग चले गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आए थे, पुलिस चली गई है। और अब ये हम भी नहीं जानते कि वो फिर से कब आएंगे, लेकिन इनका ये कहना था कि सोमवार तक का टाइम दिया है। सोमवार तक ये क्या करेंगे, क्योंकि कल तो संडे है, और उसके बाद सीधे मंडे, और मंडे को अगर आ गए वो फिर से यही कार्रवाई फिर से की गई, तो फिर संभाल पाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब प्रशासन अपने पे आ जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी तरफ उनका तो सीधे यही कहना है कि ये स्टेट लैंड पे बना हुआ है। और आज अचानक कहाँ से ये इन दिनों स्टेट लैंड का जो है खुमार सामने आ रहा है, ये तो प्रशासन ही जानता है। फिलहाल ये सिदड़ा हाईवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दीपक भंडारी का साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।